दोस्तों 8 साल की बच्ची को देखने के लिए आज सुबह से जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मिलिंद देवरा जी आके गए, अमीन पटेल जी सुबह में आके। मुंबई यूथ कांग्रेस की जो लेडीज जो है अध्यक्ष जो है जीनत सबीर, वो भी आए हुए। मैडम कुछ बताइए कि आप अंदर गई थी, उससे मिली, डॉक्टर से भी, क्या बात है? देखिए, मैंने अभी जब मैं गई, मैं बच्ची से भी मिली और उनकी फैमिली से भी मिली। देख के बहुत बुरा लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस स्टेज से किसी को भी गुजरने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आज वो 8 साल की बच्ची है, उसकी पूरी फ्यूचर आगे पड़ी है। आज उसके साथ जो घटना हुआ, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पूरा समाज है। और आज भाजपा सरकार के नेतृत्व में जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार दिन भर दिन बढ़ती जा रही है, एक ना एक कोई केस आपको सुनने में आता ही है। तो इस पर कार्रवाई तो ठीक है, फास्ट ट्रैक में केस डाला जाएगा। अभी मांग है कि 1 महीने में सजाए सुनना चाहिए हमें। तो ये एक पड़ाव है, लेकिन ये केस, ऐसा हादसा दोबारा ना हो, इसके लिए हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं, उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। हम एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि आज समाज में महिलाओं के साथ, यूथ के साथ इस तरीके के घटना ना घटे। उसके लिए भी हमें भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उस पर हम काम करेंगे और हम इस केस को फॉलो करेंगे। आज जिस तरीके की मांग जनता ने की है कि 1 महीने के भीतर फास्ट ट्रैक में केस चलाकर एक सेंटेंस हमें आना चाहिए हमारे पास। और ये सेंटेंस ऐसा नहीं कि आप कोई भी एक छोटा मोटा धारा लगा के आप उनको सजा सुना दो। हमें यहाँ पे सजाए मौत चाहिए, सेंटेंस टू डेथ की डिमांड है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ये एक एग्जाम्पल सेट होगा कि इस तरीके का अपराध करके आप भाग नहीं सकते हो। और आप पे जब एक बच्ची, जब एक महिला की जिंदगी आप खराब कर देते हो, तो ऐसा ना हो कि आप बस 14 साल जेल में अपना समय बिता के आप बाहर निकल पाओ। ये नहीं होना चाहिए। इस पर हम पूरी तरीके से फॉलो अप लेंगे और आक्रामक रहेंगे अगर 1 महीने में ये सजा नहीं सुनाते हैं तो। आपने बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में क्या बोला, मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया। देखिए, भाजपा सरकार, ब्लेमिंग दिस बीजेपी फॉर दिस? आई एम ब्लेमिंग द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। जो डेटा दिखे गए हुए हैं वो तो कांग्रेस के टाइम पे भी, कोई भी सरकार के टाइम पे जो औरत पे अत्याचार चलता वो तो चलते भी आ रहा है। तो शुड वी ब्लेम अ गवर्नमेंट फॉर दिस? देखिए, मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ। ये घटना घटने के बाद अब हर पार्टी के आमदार ने, हर पार्टी के नेतागण ने ये कहा कि इस केस को फास्ट ट्रैक में चलाना चाहिए। उसके बाद आपने देखा कि एक और रेप केस की घटना साउथ मुंबई में सामने आई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सिर्फ महिलाओं पे अत्याचार नहीं, जिस तरीके के स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पेपर लीक के ऊपर पेपर लीक, आपको क्या बताए कि कोई अकाउंटेबिलिटी सरकार नहीं ले रही है। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि भाजपा सरकार की तरफ से मुझे कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया देखा जाता है कि वो लोग नहीं ले पा रहे। राहुल नार्वेकर जी आए थे यहाँ पर, जो स्पीकर है, विधानसभा अध्यक्ष है, वो आए, उन्होंने कल भी आए, मॉनिटर किया, आज भी आए मॉनिटर किया। क्या कहना चाहिए आप? देखिए, ये केस पब्लिसाइज हो चुका है। आज इस बच्चे के साथ शायद सभी लोग जुड़े हैं, मन से जुड़े हैं। मैं किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मेरा जो सवाल है, प्रिवेंटिव मेजर्स हम क्या ले रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हिसाब से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए? आप भी एक महिला हो, आप भी लोगों में जाती हो, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए हर एक स्कूल में। और सेकंड, एक सोसाइटी वाइज एक, मैं कहना चाहूंगी, जिस तरीके से आप देख सकते हो कि जुल्म बढ़ रहे, क्राइम केसेस बढ़ रहे, तो एक कमिटी बैठनी चाहिए जिस कमिटी में सिर्फ कोई भी पॉलिटिकल इंसान नहीं, बल्कि सुपरविजन कमिटी, जिसको लेके हम बीएमसी कमिश्नर और बीएमसी के मेयर से भी मिलने की प्रयास कर रहे हैं। कि हमने डेट भी मांगा, उन्होंने दिया तो नहीं, लेकिन हम कोशिश करें कि यही हफ्ते हम मिले। मैं पूरे मुंबई के बारे में बात कर रही हूँ, सिर्फ क्राइम डिपार्टमेंट के बारे में। एक सुपरविजन कमेटी रहनी चाहिए जो ये सब सुपरवाइज करे। आज मोहल्ले में आप देख सकते हो लोग पी कर, कोई भी सब्सटेंस अब्यूज कर आप रास्ते में खुलेआम घूमते रहते हैं। इस पर क्या कार्रवाई होगी? पुलिस की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट एक सोशल सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरी ऐसी मांग है कि एक सोशल प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेनी चाहिए। स्कूल्स में अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। गुड टच, बैड टच के बारे में एक अवेयरनेस हमारे बच्चों को भी होना चाहिए, चाहे मेल चाइल्ड हो, फीमेल चाइल्ड हो, दोनों को। इस तरीके का एक अवेयरनेस क्रिएटिव प्रोग्राम्स हमें करना चाहिए। एज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी हमें कंडक्ट करना चाहिए। और दूसरी बात मैं जो कह रही हूँ कि सोसाइटी में क्या हो रहा है क्या नहीं, एज सिटीजन्स हमें जानकारी। इस केस में लड़की 8 साल की बच्ची का मुंह दबाया गया, उसको गोडाउन में लेके गया, तो उस वक्त
ये जो है एक बच्ची को जो अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे मानसिकता के जो आदमी हैं उन पर भी कुछ जो है एक्शन होने की जरूरत है, उन पे भी कुछ जो है उनकी सोच बदलने की जरूरत है? इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि जिस तरीके से सोसाइटी की मैं बात कर रही हूँ, सोसाइटी में जिस तरीके से जानकारी रहनी, ये जो व्यक्ति है ये सोसाइटी में आसपास तो किसी ने तो देखा होगा, तो हमें भी एक ट्रैक रखना पड़ेगा कि किस तरीके का बिहेवियर है, किस तरीके का आदमी है, नजर कैसी चल आर रही डी है? अंडर एनी सब्सटेंस अब्यूज, ये नजर कैसा है कि किसी ना किसी, देखिए क्राइम एक ही दिन में नहीं होता है, अपराधी भी क्राइम करने से पहले आपको कहीं ना कहीं माइंड में कहीं आया। कुछ ना कुछ माइंड में आया होगा, या फिर कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि कोई ना कोई इंस्टेंस हुआ होगा। तो इसके लिए एज सिटीजन्स हमें भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अगर मुझे दिखाई देता है कि मेरे मोहल्ले में एक कोई अल्कोहल अब्यूज कर रहा है, बहुत ज्यादा रात को मतलब हल्ला होता है वहां पे, तो एज सिटीजन मुझे भी उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, एंड दैट इज हाउ वी कैन क्रिएट यू कैन से अ सेफ सोसाइटी। जी, बच्ची से आपने मुलाकात की, क्या लगा? बच्ची से बात हुई, कितनी हिम्मत वाली बच्ची की? मिलिंद जी ने अभी बताया कि बच्ची बहुत हिम्मत वाली है और जो हिसाब से मुझे लग रहा है बहुत फास्ट रिकवरी होने वाली है। देखिए, सैल्यूट टू दैट चाइल्ड, मतलब मैं बस उतना ही कहूंगी कि इतना हिम्मत तो मुझ में भी नहीं है, और मैं बस दुआ करूंगी कि वो बच्ची जल्द से जल्द रिकवर करे। डॉक्टर्स का कहना है कि इन अ वीक शी शुड रिकवर, बट मैं यही कहूंगी कि चलिए आज वो हिम्मत दिखा रही है, लेकिन मेरा इतना ही है कि ऐसा कभी और किसी बच्ची के साथ ना हो, और फैमिली भी स्ट्रांग है, फैमिली आपने भी बात की हिम्मत, बच्ची से? जी मैंने क्या बात बोल किया। रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? पहले वो घबराई, लेकिन उसके बाद जब मैं जाके आई टच्ड हर हेड, मैंने उनसे प्यार से बात की, तो शी वाज ब्रेव इनफ टू, बाई भी कहा मुझे उन्होंने, उनके माताजी से बात हुई। देखिए, कहीं ना कहीं उनको हिम्मत मिल रही है, क्योंकि आज सभी पार्टी साथ में आकर उनको हौसला बढ़ा के दे रहे हैं, बट मेरा यही कहना है कि उस फैमिली के साथ जो हो रहा है, जिस स्टेज से वो गुजर रहे हैं, वो हम नहीं समझ पाएंगे, जितना भी जो भी हो, हम जितना भी दावा करें कि अरे नहीं बहुत बुरा हो रहा है, ये कह के हम सिंपैथी दे रहे हैं, लेकिन आज उनका साथ निभाना बहुत जरूरी है। और इस केस पे जैसे मैं कहूंगी, मुंबई यूथ कांग्रेस और पूरी कांग्रेस पार्टी, अमीन पटेल जी है, इसको अच्छी तरीके से फॉलो अप करेंगे। अगर वो लोग 1 महीने के भीतर सुनवाई करके डिसीजन नहीं लेते हैं तो हम आक्रामक होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।